हाँ तो भाई बहुत बड़ी खबर, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया का T20 के स्क्वाड का ऐलान हुआ है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी जाएंगे जिम्बाब्वे खेलने, मगर संजू सैमसन नहीं जाएंगे। संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है। यहां पर कोई अगर ये सोच रहा है कि संजू को रेस्ट मिला है, भाई रेस्ट नहीं है। अगर रेस्ट वाली बात होती तो अभिषेक और ईशान को भी रेस्ट मिलता, प्रियांश आर्या और वैभव को ओपनर बना दिया जाता, या ऋतुराज गायकवाड़ या जायसवाल को ओपनर बना दिया जाता। ये रेस्ट वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा संजू को जो है ड्रॉप कर दिया गया है। इंडियन फैंस के लिए कितनी मुश्किल की घड़ी है ये, कि वो वैभव को पा रहे हैं, संजू को खो रहे हैं। अगर वैभव को पाना है तो संजू की बल्ली देनी पड़ेगी। जी हां, संजू सैमसन, मैं बड़ा हैरान होकर ये बात बोल रहा हूं कि संजू और सूर्य कुमार यादव के साथ ये हुआ क्या। एक T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कप्तान है, दूसरा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन ओपनर है, और वो दोनों T20 वर्ल्ड कप के बाद एक एक करके बाहर हो जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड वाली सीरीज से सूर्य बाहर, जिम्बाब्वे वाली सीरीज में संजू बाहर। तफसील से भाई करते हैं बात, वैभव के ऊपर भी तफसील से बात करते हैं, और संजू को जो ड्रॉप किया गया है इसके ऊपर मुझे एक BCCI की दोगलापंथी नजर आई है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर मौजूदा चीफ सिलेक्टर और BCCI और इंडिया की जो मीडिया है, या कोई भी मीडिया उठा लो क्रिकेट के रिलेटेड, जो भी मीडिया वीडियो बनाती है, ठीक है, इन मीडिया की, BCCI की और मौजूदा चीफ सिलेक्टर की दोगलापंथी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग भी बोलोगे कि रिजवान भाई आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं गलत बात नहीं बोलता हूं मेरे भाई, मैं वो बात बोलता हूं जो आप लोगों को पसंद आए, और वो हकीकत भी होती है। अगर हकीकत ना हो ना, मुझे कमेंट करके बोल देना कि रिजवान भाई आपने गलत बोला है, कोई दोगलापंथी नहीं है। मैं दोगलापंथी आपको साबित करके दूंगा, सब सबूत दूंगा मैं कि ये देख लो दोगलापंथी। आप बोलोगे कि यार अभी आप लोग गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे यार रिजवान आपने सही बोला है। चैनल को करते जाना सब्सक्राइब, वीडियो को करते जाना लाइक। मैं दोगलापंथी पे आता हूं, वो दोगलापंथी संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, T20 वर्ल्ड कप, BCCI चीफ सिलेक्टर और मीडिया, इनके बीच में दोगलापंथी फंसी हुई है, वो मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा। ठीक हो गया भाई। वैभव सूर्यवंशी जो है वो डेब्यू में 14 रन करता है, 2 छक्के मारता है। पहली बॉल पे जो है कि उसने जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा, फिर वो IPL में नहीं मार पाया क्योंकि वो उसके टीम में था, उसने वहां पे मार दिया। इंपैक्ट दे गया भाई वो, कि मैं बुरे तरीके से मारने वाला हूं। रही बात 14 रन पे आउट होने की, तो भाई उसको मत देखो। ये सचिन, कोहली, रोहित, अभिषेक, ये जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया के, ये सारे डेब्यू मैच में कुछ भी नहीं कर पाते। याद रखना, अभिषेक 0 पे आउट होता है, याद है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 0 पे आउट होकर अगले मैच में 100 करता है। वैभव 14 पे आउट हुआ है, 2 छक्के उसके आए हैं। ठीक है, कोहली, सचिन ये अपने डेब्यू मैच में फ्लॉप साबित हुए थे, तो वैभव भी उसने मैसेज दे दिया है कि मैं भी बड़े खिलाड़ियों में शामिल होता हूं, मैं छोटी इनिंग खेल के चला जाता हूं सचिन, कोहली की तरह। ठीक हो गया। इंग्लैंड वाली सीरीज में अभी 3 T20 बाकी हैं, तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा, सीरीज खत्म नहीं हुई। वैभव ने कोई जलवा नहीं दिखाया खास यहां पर इंग्लैंड के अगेंस्ट, मगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसका नाम आया है, संजू सैमसन का नाम बाहर हुआ है। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तीनों T20 मैच वैभव सूर्यवंशी भाई खेलने वाला है अभिषेक शर्मा के साथ। कोई दूसरा ओपनर है नहीं, प्रभसिमरन है लेकिन वो विकेट कीपर है, उसको भी डाल दिया गया है। वो ईशान किशन की जगह पे उसको खिलाया जाएगा। अगर ईशान नहीं चल पाया तो प्रभसिमरन खेलेगा, मगर वैभव तीनों मैच खेलेगा। वैभव सूर्यवंशी की भाई किस्मत जो है ना खुल गई है, किस्मत की देवी सूर्यवंशी के ऊपर पूरी पूरी मेहरबान है भाई। BCCI फुल सपोर्ट कर रहा है सूर्यवंशी को, मीडिया फुल सपोर्ट कर रही है सूर्यवंशी को, कप्तान भी सपोर्ट कर रहा है, हर बंदा सूर्यवंशी की सपोर्ट में, क्योंकि सूर्यवंशी की क्रिकेट ही ऐसी खतरनाक है। अच्छा, इंडिया के स्क्वाड पे मैं एक एक खिलाड़ी करके आपको नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, स्क्वाड आप खुद ही देख लेना। लेकिन यहां पर मयंक यादव को डाला गया है, अच्छी बात है, तेज बॉलर है, तेज बॉलर है मयंक यादव, ये आ चुका है। स्क्वाड के ऊपर हम जो कि फिर बात कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं वैभव और ये जो संजू सैमसन है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सही हो गया। अब वैभव सूर्यवंशी के पास इस 2026 में जो बाकी के महीने रह गए हैं, इसमें टोटल 19 मैच हैं वैभव के पास। 3 बकिया इंग्लैंड वाले, ठीक हो गया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 T20, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 5, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5, श्रीलंका के अगेंस्ट 3, और जो है कि हाँ 5 न्यूजीलैंड, 5 वेस्ट इंडीज, ये हो गए 10, 3 श्रीलंका, ये हो गए 13, 3 जिम्बाब्वे, ये हो गए 16, बाकी के 3 इंग्लैंड, ये हो गए 19।
19 मैच पड़े हैं 2026 में सूर्यवंशी के पास T20 के। सूर्यवंशी इन 19 मैच में आपको बहुत कुछ करके देने वाला है, बड़ा कमाल दिखाने वाला है, बहुत कुछ करके देगा भाई। लिख लेना मेरी बात, ये लिख लेना, ये सूर्यवंशी। बल्कि मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला, आप लोगों को भी जो कि अंदाजा है कि सूर्यवंशी कितनी तबाही मचाएगा। सूर्यवंशी का भी जलवा होगा, विराट कोहली का भी जलवा होगा। 26 में विराट कोहली को 16 ओडीआई मैच खेलने, इंडिया के 16 ओडीआई मैच हैं, 19 T20 मैच हैं और 4-5 टेस्ट मैच हैं। आज से दिसंबर 2026 की आखिरी तारीख तक, ठीक है, 16 ओडीआई, 19 T20 और 5-6 जो है कि टेस्ट मैच हैं इंडिया के बाद। ये नहीं, अगले नेक्स्ट 6 इस महीने से को मिलाकर बाकी के जो महीने बचते हैं 26 के, इंडिया की क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही क्रिकेट है भाई। ठीक हो गया। तो वैभव का नाम आया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अच्छी बात यह है, लेकिन संजू का नाम T20 टीम से बाहर है। क्या किस्मत है यार संजू की और जो कि सूर्य कुमार यादव की। T20 वर्ल्ड कप जितवाते हैं। अब मैं आता हूं दोगलापंती के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप जितवाते हैं, लेकिन वो दोनों खिलाड़ी एक सीरीज, मतलब अगली 2 सीरीज में दोनों खिलाड़ी फारिग। T20 का चैंपियन कप्तान अगली सीरीज में फारिग, T20 का चैंपियन कप्तान अगली सीरीज में फारिग। इंग्लैंड के अगेंस्ट संजू सैमसन जो कि 2 T20 खेलता है, सॉरी 1 T20 खेलता है, और अपना सूर्य कुमार यादव बाहर हो जाता है। आयरलैंड वाली सीरीज जो है ना वो 2 T20 मैच है, ठीक है, इसीलिए मैं उस सीरीज का जिक्र नहीं कर पाया, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था। लेकिन एक सीरीज से इन दोनों का नाम जो है कि फारिग हो गया, और दोनों T20 वर्ल्ड कप के बड़े खिलाड़ी हैं। जब भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का जिक्र होगा ना, 2 खिलाड़ियों का नाम सबसे पहले आएगा। कप्तान कौन था? सूर्य कुमार यादव था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? संजू सैमसन था। 3 बड़े मैच में बड़ी परफॉर्म देने वाला खिलाड़ी आज टीम से बाहर है। दोगलापंती पता है कौन सी है? अब सीधा मैं दोगलापंती पे आता हूं। मीडिया की दोगलापंती, चीफ सेलेक्टर्स की दोगलापंती, बीसीसीआई की दोगलापंती। ठीक हो गया। संजू सैमसन को हटाया ना इन्होंने, सूर्या को क्यों हटाया था? मीडिया का भी यही कहना था, कुछ लोगों का भी यही कहना था कि भाई सूर्य कुमार यादव को इसीलिए हटा रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव बैटिंग नहीं कर पा रहे। कप्तानी तो कर रहे हैं अच्छी, लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया भाई। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पे उंगली उठाने वाले, उनको संजू सैमसन की बल्लेबाजी क्यों नजर नहीं आई? ये दोगलापंती है? सूर्य कुमार यादव को तो इसीलिए हटाया था ना कि वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, उसकी बल्लेबाजी मतलब वो फॉर्म में नहीं है। अब सूर्या को निकाला है ये बोल के कि ये फॉर्म में नहीं है। ठीक है भाई, आपको फुल फॉर्म बैट्समैन चाहिए ना, तो इनफॉर्म बैट्समैन तो था ना संजू सैमसन, उसको क्यों बाहर किया? सूर्या फॉर्म में नहीं था इसीलिए उसको बाहर किया है। संजू को किस लिए बाहर किया है बताओ? संजू तो इनफॉर्म बैट्समैन था, संजू तो रन करने वाला बैट्समैन था, संजू तो परफॉर्मर है T20 वर्ल्ड कप का। जो संजू ने किया है वो सूर्या ने नहीं किया था T20 वर्ल्ड कप में। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पाया गया है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन चेस में वो 97 करता है, अगर ना करता तो टीम इंडिया उस दिन T20 वर्ल्ड कप से बाहर थी। संजू सैमसन ने ये बड़ी नोक खेली। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जो कि मतलब इंग्लैंड हरा रहा था इंडिया को, फिर इंडिया जीत गया। उसमें अगर संजू के ये रन ना होते तो इतना बड़ा टारगेट आता नहीं आता। फाइनल में भी उतने ही रन संजू ने बनाए थे। तो मेरे भाई ये कौन लोग हैं? अच्छा, मीडिया पे ये लोग कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को हटाओ, जो परफॉर्म है तो बाकी खिलाड़ी कर रहे हैं, यही बोल रहे थे ना कि सूर्य कुमार यादव तो कप्तान है, कप्तानी में वो बैटिंग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। टूर्नामेंट तो बुमराह, पांड्या, अर्शदीप, जो है कि अभिषेक, ईशान किशन, संजू सैमसन ये जितवा रहे हैं। टूर्नामेंट तो इन्होंने जिताया है। सूर्या ने क्या किया है? ये नहीं, सीधा आप सूर्या की बल्लेबाजी के ऊपर जा रहे थे कि वो बल्लेबाजी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, उसकी बल्लेबाजी सही थी, उसको फारिग कर दिया। तो उन्हीं लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं संजू सैमसन को क्यों फारिग किया। वो तो भाई परफॉर्मर था। अच्छा, वैभव के लिए उसको फारिग किया है, ठीक हो गया। वैभव के लिए अगर फारिग करना था ना, तो भाई आप संजू सैमसन को स्क्वाड में लेके जाते साथ। प्रभसिमरन विकेट कीपर है, संजू सैमसन भी विकेट कीपर है,
प्रभ सिमरन इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि आपने उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डालकर संजू सैमसन को बाहर कर दिया है। जिम्बाब्वे की छोटी सीरीज है। अगर ये कहते हो कि हमने रेस्ट दिया है तो फिर ईशान अभिषेक क्यों खेल रहे हैं मेरे भाई? बुरा नहीं मानना इंडिया वालों, ये मुझे दोगलापंती नजर आई है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे सामने रख के दे रहा हूं। 3 इंडिया के बड़े ओपनर, एक वैभव जिसने आईपीएल में साबित कर दिया, एक अभिषेक जिसने एशिया कप और बायलेटरल में साबित किया, एक संजू जिसने टी20 वर्ल्ड कप में साबित किया। ये तीनों इंडिया के बड़े ओपनर हैं। अब बीसीसीआई को, चीफ सिलेक्टर्स को क्या करना चाहिए था? इन तीनों को एक साथ लेके जाना था, तीनों को। अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल का है। अब वैभव सूर्यवंशी 10-12 मैच जैसे ही खेलेगा, उसके बाद हर मैच उसको नहीं देने का। ऐसा ही है ना कि कहीं उस बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। बच्चा है, उसको बनाना है। बीसीसीआई के पास कितने खिलाड़ी हैं? जितने बीसीसीआई के पास खिलाड़ी हैं उतनी बीसीसीआई सीरीज खेल रहा है। ठीक हो गया? तो एक सीरीज में संजू और अभिषेक को खिलाओ, एक सीरीज में वैभव। अब वैभव आ गया ना, तो वैभव अभिषेक को खिलाओ, फिर वैभव संजू को खिलाओ, फिर उसको। संजू को ड्रॉप नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं। अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टी20 मैच आपने खिलाया, ठीक है, संजू को, संजू हट गया, वैभव आ गया, आप वैभव को खिलाओ। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपको अगर बिठाना था, ईशान किशन को बिठाकर आप संजू को विकेट कीपर बनाते, अभिषेक को रेस्ट देकर जो है कि आप संजू सैमसन को और मौका देते। अभिषेक और वैभव इन दोनों में से किसी एक को एक सीरीज के लिए आराम दे देते, ड्रॉप नहीं करते, आराम दे देते। ये नहीं टीम को लेकर चलना था, ये सही था। लेकिन ये बात बड़ी गलत है कि एक T20 वर्ल्ड कप का परफॉर्मर खिलाड़ी, यार क्या है ये, उसको बाहर कर दिया। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि भाई इंडियन फैंस के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। अगर वैभव को पाना है तो संजू को खोना है। वैभव को पाने के लिए संजू की बल्ली देनी पड़ेगी और वो बल्ली देनी पड़ रही है। मेरे आईफोन की लाइट सॉरी बंद हो गई है दोस्तों। संजू सैमसन पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है यार, बड़ा तरस आ रहा है। इतनी लंबी परफॉर्म देने के बाद, इतनी बड़ी परफॉर्म देने के बाद वो टीम में जगह नहीं बना पाया, क्योंकि एक खतरनाक सिपाही जो है कि टीम में आ गया। अब वैभव को तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, वैभव की पावर हिटिंग तो जो है कि अभिषेक भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये संजू, ये ईशान, ये अभिषेक, इंडिया की क्या मौजूदा टाइम की जितनी भी टीमें हैं ना, इन सबके बड़े बड़े खिलाड़ी उठाओ, वो वैभव के आसपास भी नहीं है, वो वैभव के नजदीक भी नहीं है। वैभव इन सबसे बड़ा है, संजू से वैभव 100 गुना बड़ा बन जाएगा खिलाड़ी। मगर यार संजू भी तो संजू है, संजू को ये सजा क्यों मिली? एज अ पाकिस्तानी मुझे दुख हो रहा है संजू के ऊपर यार, कसम से। क्या ही बोल सकते हैं भाई। अब वैभव को भी देखना लाजमी है, वैभव भी। अब मेरे से अगर चीफ सिलेक्टर होता ना, मैं ऐसे ही करता, इन तीनों को एक साथ लेके चलता, फिर इन तीनों को मैं फुल मौके देता, जो मतलब मायूस करता फिर उसको मैं साइड करता। अब संजू ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद आयरलैंड के अगेंस्ट 2 टी20 खेले, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला, 3 बड़े मैच में परफॉर्म कर देने वाला, उसको फिर बायलेटरल के आप सिर्फ 3 ही मैच दे रहे हो। गलत है ना भाई, गलत है।